चलो हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन। ठीक है, हम लोग हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है रिलेशन। ठीक है, और रिलेशन में क्या सबसे बेसिक चीजें हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में, जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर हमने पढ़ा है। ठीक है, स्पेलिंग पे मत देना, मैं बस सिंपली बता दे रहा हूँ ऐसे ड्रॉ करके। उसके बाद क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमने पढ़ा था। ठीक है, रिलेशन में हमने क्या पढ़ लिया था, रिलेशन में हमने ऑर्डर पेयर पढ़ लिया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया था, फिर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ा था। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये सारे हल्का फुल्का चीजें देख लिया था। फिर हमने नंबर ऑफ क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल कितने नंबर ऑफ सेट्स होंगे, टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ये भी सारे चीज हम लोग देख लिए थे। ठीक है, चलो आज का टॉपिक हम लोग क्या करते हैं, कुछ और हमने ग्राफिकल में क्वेश्चंस नहीं किया था, हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल में क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके का आता है कि लेट a इक्वल टू -1,3,4 एंड b इक्वल टू, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 2,3। ठीक है, रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, ठीक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रोडक्ट ग्राफिकली that is by lattice diagram, that is by lattice diagram। ठीक है, तो तुम लोग ने सोचा होगा कभी कि लेटिस डायग्राम तो सर ने बताया नहीं। ठीक है, जो ग्राफिकली हमने देखा था उसी चीज को हम लोग लेटिस डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी का हमें निकालने के लिए बोला है, तो सबसे पहले चलो हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। हमारा ए क्रॉस बी कितना आएगा, ए क्रॉस बी हमारे पास आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा -1,2। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा -1,2, -1,3, फिर 3,2, फिर 3,3, फिर 4,2, फिर 4,3। ठीक है, इसको अगर ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, और इसी का नाम क्या है, भाई लेटिस डायग्राम है। इसी को हम लोग क्या लेटिस डायग्राम के थ्रू भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, कुछ इस तरीके का कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने चलो बना लिया। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने बना लिया, जहां पे x में हम लोग चलो लिखते हैं 1 2 3 4 5 ऐसा। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं चलो 1 2 3 4, इधर लिखते हैं -1 -2 -1 -2 ऐसे। ठीक है, अब हमें पॉइंट प्लॉट करना है -1,2। -1,2 पॉइंट कहाँ पे आएगा, अगर मैं 2 पे ऐसे लंबा सा लाइन खींच दूं, -1 पे भी लाइन खींच दूं, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट आएगा। ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, -1,2। अगला पॉइंट लिखना है -1,3, तो -1,3 पॉइंट क्या जस्ट इसी के ऊपर आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा -1,3। फिर अगला 3,2, हमारा 3,2 पॉइंट कैसे आएगा, यहाँ से अगर मैं ऐसे लंबा लाइन खींच दूं, ठीक है, तो फिर 2 और 3, दो ही लाइन था इस पे, 2 और 3। ठीक है, 3,2, तो ये जो पॉइंट आ जाएगा हमारा कितना आएगा 3,2, ये पॉइंट जो आ जाएगा कितना आएगा 3,3। तो ये 3,2, मतलब सिंपली हमें क्या करना है, पॉइंट को प्लॉट करके दिखाना है। और तुम लोग को मेरे ख्याल से क्लास 8 9 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ पढ़ के तुम लोग को पॉइंट ऑफ प्लॉट करना आता होगा। ठीक है, वही कर रहे हैं हम लोग। फिर ये हो जाएगा 4,2 पॉइंट, ये हो जाएगा 4,3 पॉइंट। ठीक है, ये हो जाएगा 4,2 पॉइंट और ये हो जाएगा 4,3 पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या क्या इसी चीज को, और इसमें हम लोग ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गया कि लेटिस डायग्राम किस तरीके से बनेगा, कैसा होगा। ठीक है, इसी ग्राफिकल डायग्राम का एक और नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटिस डायग्राम, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटिस डायग्राम। ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम से पुकारेंगे, लेटिस डायग्राम। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को पॉज कर लेना और नोट कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, ग्राफिकली अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का। ओके, चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा हमारे पास, चलो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिख देता हूँ। हमारे पास ए दिया हुआ है, मान लो 1,3,5। ठीक है, और हमारे पास बी दिया हुआ है चलो x, y। ठीक है, हमारे पास ए दिया हुआ है 1,3,5, हमारे पास बी दिया हुआ है x, y।
रिप्रेजेंट बाय एरो डायग्राम। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, ठीक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग बाय एरो डायग्राम। इस बार जो बोला है एरो डायग्राम से, मैंने एरो डायग्राम भी तुम लोगों को बताया हुआ है कि एरो डायग्राम कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, ए क्रॉस बी दिया गया, ये दिया गया है, चलो हम लोग बी क्रॉस ए निकालते हैं, इसमें उल्टा निकालते हैं, बी क्रॉस ए निकालते हैं। ठीक है, तो बी क्रॉस ए जब निकालेंगे तो बी क्रॉस ए वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, बी क्रॉस ए हमारे पास आ जाएगा x, 1 x, 1 सॉरी, चलो इसको रब कर दिया हमने, पूरा ही रब कर देते हैं। चलो हम निकाल रहे हैं b क्रॉस a, तो b क्रॉस a कैसा आ जाएगा, सबसे पहले x, 1 x, 3 फिर x, 5। ठीक है, फिर उसके बाद y, 1 y, 3 फिर y, 5। ठीक है, ये आ गया, ये हमारा बी है। अब एरो डायग्राम में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग दो इलिप्स टाइप के जो है बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, जो इलिप्स टाइप के बॉक्स बनाते हैं, फिर देखते हैं ए क्रॉस बी है कि बी क्रॉस ए है। बी क्रॉस ए है तो जो पहले आया उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आया उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, फिर बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट है एक्स और वाई। ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, ए के अंदर हमारे पास है एलिमेंट 1, 3, 5। ठीक है, फिर x जो है किस किस के साथ पेयर बना रहा है, x जो है वो 1 के साथ पेयर बना रहा है, x जो है वो 3 के साथ पेयर बना रहा है, x जो है वो 5 के साथ पेयर बना रहा है। y जो है किस किस के साथ पेयर बना रहा है, y जो है वो 1 के साथ पेयर बना रहा है, y जो है वो 3 के साथ भी पेयर बना रहा है, और y जो है वो 5 के साथ भी पेयर बना रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को हमने क्या कर दिया, और ये हमने किस चीज को दर्शाया, ऐसे करके मैं भी लिख सकता हूँ कि ये हमने b क्रॉस a के बारे में बताया कि b क्रॉस a है। ठीक है, ये नहीं लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जस्ट मैं बताऊं कि हम किस चीज को दिखा रहे हैं, हम बी क्रॉस ए को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, बी और ए लिख दिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, एरो से दिखा दिया कि किस किस के बीच में ऑर्डर पेयर बना हुआ है। बस यही करना है, चाहे वो क्वेश्चन ए क्रॉस ए हो, चाहे वो क्वेश्चन बी क्रॉस बी हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर बी क्रॉस बी हो गया तो कैसा होगा, इधर भी बी आ जाएगा और इधर भी बी आ जाएगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना है, नया क्वेश्चन देख के जो टेक्निक है, जो लॉजिक है, बस उसी लॉजिक को बार बार यूज करते जाना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लेना, इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस होमवर्क मैंने तुम लोग को दिए थे, होपफुली तुम लोगों ने शायद सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, अब कुछ कुछ थ्योरम्स देखते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ कुछ हम लोग थ्योरम्स देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला थ्योरम हम लोग देखते हैं कि फॉर एनी 3 सेट्स, ठीक है, फॉर एनी 3 सेट्स, किसी भी 3 सेट हम लोग ले लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, हमें क्या करना है कि प्रूव दैट, किसी भी 3 सेट के लिए हमें ये चीज प्रूव करना है कि प्रूव दैट, सबसे पहला हमें प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी, ध्यान से सुनना, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है, यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। और दूसरा चीज जो हमें प्रूफ करना है, दूसरा चीज हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, ध्यान से सुनना, कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो होता है वो कितना होता है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करना है किसी भी 3 सेट के लिए। ठीक है, तो इसको तुम क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके तुम इस चीज को नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। सॉल्यूशन सबसे पहला वाला हम लोग लेते हैं, पहला वाला हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहला वाला कि लेट, हम पहले एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेकिन लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक है, मैं हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा हूं ताकि जगह मिल जाएगा। ठीक है, हमने क्या ले लिया कि ए कॉमा बी जो है एक ऑर्डर पेयर ले लिया, क्योंकि देखो इसमें दो सेट जो है, दो सेट का क्या हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है। एक सेट है ए, दूसरा है बी यूनियन सी। अब देखना बी यूनियन सी कोई दो सेट नहीं है, बी यूनियन सी एक ही सेट है।
ठीक है, ध्यान से सुनना। तुमको लग रहा होगा कि सर इधर बी भी दिया हुआ, इधर सी भी दिया हुआ, ये तो दो सेट है, पता नहीं कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर बी हमारे पास 1,2 दिया हुआ है, सी हमारे पास 4,5 दिया हुआ है, ये भी अलग सेट हो गया, ये भी अब अलग अलग सेट है। बट जैसे हम बी यूनियन सी निकालेंगे, बी यूनियन सी हमारे पास कितना होगा, 1,2,4,5, ये तो एक ही सेट आ गया ना, एक ही सेट देखने को मिल रहा है, इसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है। बी यूनियन सी मतलब क्या होगा, अब बी यूनियन सी को अगर मैं डी बोल दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या सेट हो गया, एक ही सेट हो गया। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है, बी यूनियन सी जो है वो क्या, एक ही सेट है। यानी कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एलिमेंट है उसको a, b के फॉर्म में ले लिया। अगर a, b के फॉर्म में ले लिया तो उसका मतलब क्या होगा, a, b को अगर मैं b के फॉर्म में ले लिया तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो उससे क्या होगा, इंप्लाइज a बिलोंग्स टू a होगा और b बिलोंग्स टू b यूनियन c होगा, यही चीज। ठीक है, a जो है a का एलिमेंट होगा, b जो है b यूनियन c का एलिमेंट होगा। ठीक है, हाँ, इसमें हम लोग क्या क्रॉस है, तो इसमें हम लोग क्या, चलो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ बढ़िया तरीके से नीचे में। ठीक है, इधर जगह की कमी हो रहा है तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, तो हम कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं a, b को क्या करें, a क्रॉस b यूनियन c के फॉर्म में लिख दे रहे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इससे क्या हो जाएगा, a बिलोंग्स टू a अगर ऐसा हुआ एंड b बिलोंग्स टू b यूनियन c। ठीक है, a बिलोंग्स टू a हो जाएगा एंड b बिलोंग्स टू b यूनियन c हो जाएगा। ठीक है, तो हल्का फुल्का तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि A बिलोंग्स टू A हो जाता है एंड B बिलोंग्स टू B यूनियन C, मतलब क्या, यूनियन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और से, इंटरसेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड से। ठीक है, ये सारे तुम लोग को चीजें पता होना चाहिए, मैंने सेट में बताया हुआ है कि यूनियन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और से, और इंटरसेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड से। ठीक है, तो B बिलोंग्स टू B यूनियन C है। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, B बिलोंग्स टू B और B बिलोंग्स टू C। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, तुम लोग को पता होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बताया हुआ था मैंने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B हो जाएगा, और A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू C हो जाएगा। ठीक है, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि A, B बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B। ठीक है, और का मतलब हम क्या ले रहे हैं, यूनियन, इसका मतलब क्या होगा, A, B बिलोंग्स टू, हमारे पास कितना हो गया, A क्रॉस C। ठीक है, ये चीज आ गया, तो हमारे पास A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B और A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस C आ गया। ठीक है, यूनियन, तो इन्हीं दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को साथ में मिला के हम क्या लिख सकते हैं कि A, B जो है बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, यूनियन A क्रॉस C। ठीक है, ये चीज हो गया। हमें यही चीज बोला गया था कि ये जो है इसको हमें ये चीज प्रूफ करना है, तो हमने प्रूफ कर दिया। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि हमने A, B को A क्रॉस B यूनियन C को लिया था, और वही A, B का एलिमेंट जो है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C का एलिमेंट आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि A क्रॉस B यूनियन C जो है इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C हो गया। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है, तो ये लॉ, बहुत सारे लॉ है, दो तीन लॉ है। ठीक है, ज्यादा लॉ नहीं है, दो तीन लॉ है हमारे सेट में। ठीक है, उसी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये चीज प्रूफ कर दिया। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तुम लोग को पता होगा, बचपन में तुम लोग मैथ्स में पढ़ते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वही चीज है कि x इंटू अगर a प्लस बी है तो ये x इंटू ए प्लस एक्स इंटू बी होता था। ठीक है, x जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करता था, x को इसके साथ भी। सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है, देखो हमारा a बिलोंग्स टू a एंड है, b बिलोंग्स टू b और b बिलोंग्स टू c। a जो है इसके साथ भी करेगा, a जो है इसके साथ भी बनाएगा एंड के फॉर्म में। ठीक है, ये एंड है तो एंड इधर आ जाएगा, ये इनटू है तो इनटू इधर आ जाता था, ये प्लस है तो प्लस इधर आ जा रहा है, सेम चीज इधर हो रहा है। एंड और बीच का जो है, यानी कि ये जो है इधर प्लस आ जाता था, ये जो इधर और के फॉर्म में आ जा रहा है। ठीक है, और मैंने बताया था यूनियन का मतलब और इंटरसेक्शन का मतलब एंड। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट करो, नेक्स्ट वाला भी तुम लोग कर सकते हो, बड़ा ही आसान सा है। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो, फिर इसके आगे हम लोग करते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके तुम लोग नोट कर लिया होगा, अगले पॉइंट पे हम लोग जाते हैं। ठीक है, अगला हमें क्या प्रूफ करना था, क्वेश्चन नंबर 2 हमें प्रूफ करना था कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C को हमें प्रूफ करना था, A क्रॉस B
इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये चीज हमें प्रूव करना था। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये चीज हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये चीज जब हमें प्रूव करना है तो सबसे पहले उसी की तरह ले लेते हैं कि लेट ए कॉमा बी एनी आर्बिट्री, ठीक है, बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक है, ए क्रॉस बी यूनियन सी का कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट हम किसको ले रहे हैं, ए कॉमा बी को ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि ए कॉमा बी जो हो गया, ए कॉमा बी जो हो गया वो किसका एलिमेंट हो गया, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। इसका मतलब इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा, इसका मतलब हमसे मिलेगा कि ए बिलोंग्स टू ए एंड हमारे पास मिलेगा बी बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए मिलेगा और बी बिलोंग्स टू बी यूनियन सी मिलेगा, जिसके वजह से हमारे पास क्या होगा, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बी बिलोंग्स टू बी और बी बिलोंग्स टू सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए, ये जो है ब्रैकेट के फॉर्म में आएगा, ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए एंड, ठीक है, बी बिलोंग्स टू बी, इस तरीके से आ जाएगा। यूनियन का मतलब क्या हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा ए बिलोंग्स टू ए एंड, सॉरी यूनियन नहीं, हमारे पास इंटरसेक्शन दिया गया था, सॉरी। ठीक है, यूनियन वाला हम लोग कर चुके हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया था, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये चीज हमें फाइंड आउट करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, लेट ए कॉमा बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट, ठीक है, बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट हम किसको ले रहे हैं, ए कॉमा बी को ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या पता चलेगा कि ए कॉमा बी जो है बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर का दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें क्या पता चलेगा, इंप्लाइज हम इसको लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए एंड B बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। ठीक है, B जो है B इंटरसेक्शन C से बिलोंग करेगा। फिर A बिलोंग्स टू A एंड, इसको हम लोग ब्रैकेट के फॉर्म में लिख देंगे कि B बिलोंग्स टू B एंड B बिलोंग्स टू C। ठीक है, फिर क्या लग जाएगा, आगे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगा, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। फिर आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, एंड A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू C। ठीक है, फिर इसको जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो हमारे पास मिलेगा कि a कोमा बी बिलोंग्स टू a क्रॉस b, ये चीज आ जाएगा, एंड a कोमा बी बिलोंग्स टू a क्रॉस c। ठीक है, फिर उसके बाद हमें आगे इसी तो दोनों को हम लोग एक साथ मिला के हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कि a कोमा, सॉरी, ठीक है, कि a कोमा ए कोमा बी जो है, ठीक है, बिलोंग्स टू, हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, तो जो हमारा ए कोमा बी है, ए कोमा बी किसका एलिमेंट आएगा, ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो हमें क्या प्रूफ करने के लिए दिया गया था, हमें दिया गया था ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन जो सी है, हमने क्या प्रूफ कर दिया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था इसको हमने प्रूफ कर दिया। ओके, चलो हम अपना अगला थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 2। ठीक है, थ्योरम 2। ठीक है, थ्योरम 2 हमें ये बताता है, फॉर एनी थ्री सेट, फॉर एनी थ्री सेट, और ये सारे थ्योरम को तुमको याद भी रखना ताकि आगे जाके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, फॉर एनी थ्री सेट ए बी सी प्रूव दैट। ठीक है, थ्योरम में प्रूव दैट का मतलब है कि जो हमारा थ्योरम है उसको हम लोग प्रूव भी करते चल रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं, हमारा थ्योरम ही है, बट उस थ्योरम को हम लोग क्या करें, प्रूव भी करके चल रहे हैं। ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस
ए क्रॉस सी। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है इस बार कि ए क्रॉस बी माइनस सी जो है वो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी होता है। ठीक है, चलो इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। तो सिमिलरली जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन प्रूफ हुआ था वैसे ये भी क्वेश्चन क्या होगा, प्रूफ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं कि कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लेते हैं कि लेट ए कॉमा बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट। ठीक है, लेट ए कॉमा बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ, हम लोग ले लेते हैं चलो इसको ए क्रॉस बी माइनस सी। ठीक है, ए क्रॉस बी माइनस सी का कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट क्या है, ए कॉमा बी है। तो जो हमारा ए कॉमा बी है ये कुछ इस तरीके से आएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस सी। ठीक है, अगर ए क्रॉस बी माइनस सी है तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए एंड अगला क्या होगा, बी बिलोंग्स टू बी माइनस सी। ठीक है, बी बिलोंग्स टू बी माइनस सी। अगर B बिलोंग्स टू B माइनस सी है तो ध्यान से सुनना, तो इस तरीके के केसेस में हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दोबारा, A बिलोंग्स टू A एंड इसमें जो हमारा आएगा B बिलोंग्स टू B एंड B डज नॉट बिलोंग्स टू C। ठीक है, तो इस बार हमारा क्या आ जाएगा कि B बिलोंग्स टू B एंड B डज नॉट बिलोंग्स टू C। ठीक है, फिर उसी तरीके से इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना। इसको हम लोग लिख सकते हैं, फिर आगे इसको बनाए कि ए कॉमा, फिर आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा फॉलो हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ये हमारा हो गया। ठीक है, आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड B does not belongs to C, हमारे पास आ गया B does not belongs to C। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस तरीके को A belongs to A and B does not belongs to C, इस तरीके से हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अगर ऐसा चीज आ गया कि A belongs to A, B does not belongs to C, तो पहला वाला जो एलिमेंट है हमारे पास कुछ इस तरीके का आएगा, हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। हमारे पास आ जाएगा कि A कॉमा B बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ये आ गया। एंड अब ध्यान से सुनना, अगर हमारा ऑर्डर पेयर का एक एलिमेंट बोल रहा है ए को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट बोलता है दूसरे को बिलोंग नहीं करता है, तो ये जो हमारा ऑर्डर पेयर है वो डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी होगा। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ध्यान से सुनना, ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि एक को बिलोंग कर रहा है दूसरे को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ऑर्डर पेयर में तो आएगा ही नहीं। ठीक है, और ध्यान से सुनना, अगर a माइनस बी, मैंने ये चीज बताया हुआ है सेट में, अगर x बिलोंग्स टू a माइनस बी होता है तो x बिलोंग्स टू a होता है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b होता है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b है और a कॉमा b डज नॉट बिलोंग्स टू a क्रॉस c है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a कॉमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू, ठीक है, ये बिलोंग्स टू सिंबल है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें यही चीज प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। मैं एक बार फिर से लिख के बता रहा हूं कि ए क्रॉस बी माइनस सी जो है उसका वैल्यू हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। कैसे प्रूफ कर दिया, ये भी चीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि किस तरीके से प्रूफ किया। हमने इसको इस तरीके से प्रूफ किया कि हमारा जो नंबर था a कोमा b, उसको हम लोग किसका एलिमेंट ले रखे थे, a क्रॉस b माइनस सी। अब वही a कोमा b जो है किसका एलिमेंट आ गया, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस सी, तो उस हिसाब से क्या होगा, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो थ्योरम 2 भी हमने प्रूफ कर दिया। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलो अगला थ्योरम नंबर 3 हम लोग देखते हैं, थ्योरम 3। ठीक है, थ्योरम 3 हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इफ a कॉमा b आर एनी टू, इफ a कॉमा b आर एनी टू, ठीक है, एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, a कोमा b जो है कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, देन प्रूव दैट हमें ये चीज प्रूफ करना है। ठीक है, कि a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a होता है, कब होता है, जब a इक्वल टू b होगा। ठीक है, हमें ये चीज प्रूफ करना है, ध्यान से सुनना। हमें क्या प्रूफ करना है कि a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a होता है, और वो कब होता है, जब a इक्वल टू
बी होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, कब होता है? जब ए इक्वल टू बी होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से सुनना। चलो हम पहले सॉल्यूशन करते हैं, इसका प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू बी, हमने कंसिडर कर लिया ए इक्वल टू बी। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है ए इक्वल टू बी। टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, ये चीज हमें प्रूफ करना है अगर ए इक्वल टू बी होता है तब। ठीक है, तो चलो हम क्या ले रहे हैं, ए क्रॉस बी हमने ले लिया। अगर मेरे पास ए क्रॉस बी है, अगर मेरे पास ए क्रॉस बी है, क्या उसको मैं ए क्रॉस ए लिख सकता हूं? ठीक है, क्योंकि मेरा ए इक्वल टू क्या है, बी है, तो मैंने सिंस मेरा ए इक्वल टू बी है तो मैंने ए की जगह क्या लिख दिया, बी लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर मेरा ए क्रॉस बी है तो ए की जगह, ये जो ए है, ए की जगह अगर मैं बी पुट कर दूंगा तो भी गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा? क्योंकि सिंस बी इक्वल टू ए है, बी है हमारे पास। ठीक है, तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा, इसमें कुछ करना ही नहीं था, तो इसमें डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। सॉरी, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। ध्यान से सुनना, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, और वो कब होगा? जब ए इक्वल टू बी होगा तभी हो सकता है, उसके अलावा ये चीज नहीं हो सकता। ये चीज हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला थ्योरम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो अगला थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम नंबर 4। ठीक है, थ्योरम 4, हमारा थ्योरम 4 क्या बताता है, ये चीज देखते हैं कि इफ A is a subset of B, हमें क्या बोला गया है, A is a subset of B, then show that हमें ये चीज दिखाना है कि A क्रॉस A is a subset of, ध्यान से सुनना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। हमें अब क्या है, अगर A इज सबसेट ऑफ B दिया गया है, A जो है B का सबसेट है, तो उस केस में हमें क्या प्रूफ करना है कि A क्रॉस A जो है वो किसका सबसेट हो जाएगा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ये चीज हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलो इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले प्रूफ, चलो हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करते समय हम क्या कंसिडर कर लेते हैं कि लेट A कॉमा B, लेट A कॉमा B is an arbitrary, ठीक है, is an arbitrary element of A क्रॉस A। ठीक है, A कॉमा B जो है उसको हम लोग आर्बिट्री एलिमेंट ले रहे हैं, किसका, A क्रॉस A का। ठीक है, अगर ऐसा सीन हुआ, इसका मतलब क्या है, A कॉमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस A है। ठीक है, अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस A है, उसका मतलब क्या होगा, A बिलोंग्स टू A एंड B भी बिलोंग्स टू क्या होगा, A होगा। ठीक है, A बिलोंग्स टू A एंड B भी बिलोंग्स टू A होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसी चीज को, इसी पॉइंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंस, ध्यान से सुनना कि A को बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू A एंड A belongs to A and B belongs to A। ठीक है, सेम ही चीज हो गया, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सेम ही चीज हो गया। बोलने का मतलब ये हो गया कि अगर A belongs to A है, B belongs to A है, तो सेम चीज को मैंने एंड के फॉर्म में लिख दिया। और एंड का मतलब क्या, इंटरसेक्शन। अगर A क्रॉस A का इंटरसेक्शन A क्रॉस A से लिया तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, A क्रॉस A ही आ जाएगा। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी हमने यूज किया, हमने इस तरीके से लिख दिया ताकि ये अच्छे तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, A कॉमा B जो है, A कॉमा B जो है, ठीक है, ध्यान से सुनना, A कॉमा B जो है, इसमें फिर हम लोग सॉरी, ठीक है, फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A बिलोंग्स टू A कॉमा B बिलोंग्स टू B। ठीक है, क्यों से लिख सकते हैं ये भी बता सकता हूं। फिर इसको भी हम लोग लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू B एंड B belongs to A। ध्यान से सुनना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि सिंस हमें दिया गया था कि सिंस A is a subset of B, यानी कि A का जो एलिमेंट होगा वो सारा का सारा किसका एलिमेंट होगा, B का एलिमेंट होगा। जो A का एलिमेंट होगा वो सारा का सारा किसका एलिमेंट होगा, B का एलिमेंट भी होगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि A का जितना भी एलिमेंट है वो तो B का एलिमेंट है। तो अगर B belongs to A है तो B belongs to B भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये जो B है वो B का एलिमेंट भी होगा, क्योंकि A का एलिमेंट A तो सबसेट है B का। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से अगर A एलिमेंट है A का, A तो B का सबसेट है, यानी कि A के पास जितना एलिमेंट होगा वो B का एलिमेंट हो जाएगा।
ठीक है। अब इसी चीज को ध्यान से देखना, इसी वर्ड को हम थोड़ा सा बदल के हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू a क्रॉस b, ठीक है, ये हो गया, एंड a कॉमा बी बिलोंग्स टू b क्रॉस a, ठीक है। और a का मतलब क्या होगा, एंड का मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन, तो इन्हीं दोनों को मिला के हम अगला ये भी लिख सकते हैं कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a, ठीक है। तो ये चीज हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। इसको फटाफट नोट करो, इसके आगे वाला थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अगला थ्योरम नंबर 5 हम लोग देख, सारे थ्योरम तुम लोग को याद करना है। थ्योरम नंबर 5 हम लोग पढ़ते हैं, थ्योरम 5, ठीक है। थ्योरम 5 हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है कि इफ A is a subset of B, ध्यान से सुनना, if A is a subset of B then prove that, मैं PT लिख दे रहा हूं सीधा, then prove that A cross C is subset of B cross C for any set C, for any set C, ठीक है। अगर A B का सबसेट है तो हमें प्रूफ करना है कि A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस C, ठीक है। चलो किस तरीके से प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखना। प्रूफ, तो प्रूफ में हम क्या ले लेते हैं, लेट A कॉमा बी, लेट A कॉमा बी एनी आर्बिटरी, ठीक है, बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट, बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी, ठीक है। ए क्रॉस सी का कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट है, यानी कि ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स टू क्या है, ए क्रॉस सी है। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी है तो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी होगा, क्योंकि ए जो है वो पहले वाले का एलिमेंट होगा, बी जो है वो दूसरे वाले का एलिमेंट होगा, ये चीज आ गया। अब ए इज ए सबसेट ऑफ बी बोला गया है, ठीक है, A इज ए सबसेट ऑफ B, ध्यान से सुनना। अगर A इज ए सबसेट ऑफ B है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखो कि A बिलोंग्स टू B एंड B बिलोंग्स टू C। ऐसा कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया A इज ए सबसेट ऑफ B, ठीक है। सिंस A इज ए सबसेट ऑफ B, अगर A जो है B का सबसेट है तो A के पास जितना एलिमेंट होगा वो सारे एलिमेंट का B का एलिमेंट भी होगा, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो इसी चीज को लिखते हम कैसे लिख सकते हैं कि A कॉमा B जो है वो बिलोंग्स टू B क्रॉस C भी हो रहा है, ठीक है। अब A कॉमा B जो है A क्रॉस C का भी एलिमेंट है, A कॉमा B जो है वो B क्रॉस C का भी एलिमेंट है, ठीक है। यानी कि जो एलिमेंट A क्रॉस C का है वही एलिमेंट किसका आ गया, B क्रॉस C का भी आ गया। यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं कि A कॉमा B जो एलिमेंट है इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस C, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को। सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब ये होता है कि A कॉमा B जो है, सॉरी मैं गलत लिख दिया, A क्रॉस C है वो, ठीक है, ए क्रॉस सी, ठीक है, ए क्रॉस सी, ठीक है। ध्यान से समझना, सबसेट का मतलब क्या होता है, ये इसके ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस सी के बराबर भी हो सकता है या फिर उससे छोटा भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि लेकिन बी क्रॉस सी का जितना एलिमेंट होगा वही एलिमेंट किसका होगा, ए क्रॉस सी का भी होगा, ठीक है। अब तुम लोग बोलेगे सर बराबर क्यों नहीं हो सकता, बराबर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ए जो है बी का सबसेट है, ध्यान से सुनना, ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी कि ए के पास जितना भी एलिमेंट होगा या तो बी के बराबर होगा या बी से छोटा होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन पे अगर हमारे पास ऐसा सीन आ रहा था तो हम दोनों को इक्वल कर दे रहे थे, बट इस बार क्या लिख दे रहे हैं, इस बार सबसेट लिख दे रहे हैं। इस बार सबसेट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ए जो है खुद पूरा का पूरा कंप्लीट सेट नहीं है, वो क्या है, बी का सबसेट है। तो बी का सबसेट होने के कारण बी का जो भी एलिमेंट आया, यानी कि ए का जो भी एलिमेंट आएगा क्या होगा, बी से छोटा ही आएगा हमेशा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा सीन आएगा वो किसके फॉर्म में आएगा, सबसेट के फॉर्म में आएगा, ठीक है। चलो हम लोग अगला थ्योरम लिखते हैं, फटाफट इसको नोट कर लो। चलो थ्योरम नंबर 6 हम लोग देखते हैं कि हमारे पास थ्योरम नंबर 6 क्या है। थ्योरम नंबर 6 कुछ इस तरीके का है कि इफ A इज ए सबसेट ऑफ B, ठीक है, एंड C इज ए सबसेट ऑफ D। अगर A इज ए सबसेट ऑफ बोला गया B एंड C इज ए सबसेट ऑफ D, देन हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो हमें क्या प्रूव करना है कि A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो वही पुराना घिसा पीटा प्रोसेस से हम लोग जाएंगे कि लेट, ठीक है, कि लेट A कॉमा B इज एन आर्बिटरी, ठीक है, इज एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ A क्रॉस
सी। ठीक है, जो ए कोमा बी है और ए क्रॉस सी का कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है। अगर ए क्रॉस सी का कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है तो ए कोमा बी जो है वो बिलोंग्स टू क्या हो गया, ए क्रॉस सी हो गया। अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी हो गया तो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी हो गया। ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगला देखना, ए क्रॉस सी का ए कोमा बी जो है वो ए क्रॉस सी का एलिमेंट होगा, तो ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू सी हो गया। ठीक है, अब ए जो है किसका सबसेट है, ध्यान से सुनना, ए जो है बी का सबसेट है तो हम ए बिलोंग्स टू क्या, बी भी बोल सकते हैं। एंड सी जो है किसका सबसेट है, डी का सबसेट है, तो बी बिलोंग्स टू डी भी बोल सकते हैं। सिंस ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी दिया हुआ है एंड सी इज अ सबसेट ऑफ डी दिया हुआ है। उस कारण से क्या हुआ कि ए का जितना एलिमेंट है वो सारे का सारा किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है, यानी कि ए में जितना एलिमेंट रहेगा वो सारा एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट रहेगा। तो इसलिए हम लोग क्या बन सकते हैं आगे कि ए कोमा बी जो है वो किसका एलिमेंट हो गया, बी क्रॉस डी का एलिमेंट हो गया। ठीक है, जो ए कोमा बी एलिमेंट हो गया किसका एलिमेंट हो गया, बी क्रॉस डी का एलिमेंट हो गया। अब इन दोनों को, ये तो इक्वेशन फॉर्म में नहीं आया, ये तो सबसेट के वजह से आया, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा ए क्रॉस सी हुआ वो सबसेट हो जाएगा किसका, बी क्रॉस डी का। ठीक है, जो हमारा ए क्रॉस सी है वो सबसेट हो जाएगा किसका, बी क्रॉस डी का। तो फटाफट इसको नोट करो, इसके आगे वाला थ्योरम हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो अगला हम लोग थ्योरम नंबर 7 देखते हैं, ध्यान से देखना, थ्योरम नंबर 7, थ्योरम नंबर 7। ठीक है, थ्योरम नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, थ्योरम नंबर 7 बोला जा रहा है फॉर एनी सेट ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, फॉर एनी सेट ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, प्रूव दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ठीक है, सी क्रॉस डी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन, सॉरी ए इंटरसेक्शन, ओके उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, इस चीज को हमें प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ये चीज हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए वही पुराना सा प्रोसेस हम दोबारा से यूज करते हैं। ठीक है, प्रूफ करने के लिए, ठीक है, कि लेट ए कॉमा बी इज एन, ठीक है, मैं यहां से एक पार्टीशन कर देता हूं ताकि जगह बच जाएगा, इज एन आर्बिटरी, ठीक है, इज एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ किसका, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। ठीक है, ऐसा हो गया। तो चलो ये चीज हम लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी जो है वो किसका एलिमेंट आ गया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, इसका एलिमेंट आ गया। ठीक है, इसका एलिमेंट कौन आ गया, ए कोमा बी, यानी कि जो ए कोमा बी है वो एलिमेंट ए क्रॉस बी का भी होना चाहिए, एंड जो ए कोमा बी है वो एलिमेंट किसका होना चाहिए, सी क्रॉस डी का भी होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यही बताता है। तो अगर ऐसा सीन है तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, अगर ऐसा है तो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ऐसा हो जाएगा ब्रैकेट में, एंड दूसरा आ जाएगा ए बिलोंग्स टू सी एंड बी बिलोंग्स टू डी, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, ए और ए, जहां पे ए है उसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू सी हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, बी बिलोंग्स टू बी और बी बिलोंग्स टू डी, इसको भी अलग कर लेते हैं, बी बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू डी। ठीक है, इसको हमने अलग कर लिया। अब A बिलोंग्स टू ए भी है, C भी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C, एंड अगला B बिलोंग्स टू B एंड D है, तो B बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन D, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा कि A बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D। ठीक है, सॉरी A कॉमा B जो है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगला ए कोमा बी जो है हमारा, ए कोमा बी जो है वो बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन, क्योंकि ए जो है ए इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट हो रहा है, बी जो है बी इंटरसेक्शन डी का एलिमेंट हो रहा है, तो ए कोमा बी जो है ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन डी का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को साथ में मिला के फाइनली हमें जो प्रूफ करना था उस चीज को हम लोग लिख देते हैं कि ए क्रॉस बी
इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी के बराबर हो जाएगा। तो ये भी जो हमारा एक थ्योरम है, इस थ्योरम को भी हमें क्या करना है, याद रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक है, तो सारे थ्योरम को हमें क्या करना है, याद कर देना है। ठीक है, चलो हमारा एक और, ठीक है, उसके बाद हमारा ज्यादा थ्योरम नहीं बचा है, हमारा कुछ 2-3 थ्योरम और बचा है। ठीक है, तो हमारा टोटल 10 थ्योरम है हमारे में, तो हमने कितना 7 थ्योरम तक डिस्कस कर लिया, 3 थ्योरम हमारा बचा हुआ है। ठीक है, 3 थ्योरम हमारा बचा हुआ है, तो उस 3 थ्योरम को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।